जोहार नमस्कार। आज हमारे साथ सूरज दा है जो जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री है। और बता दें कि गए हुए थे टांडवा लातेहार मगध परियोजना में। वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और उनका इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। लेकिन झारखंड, पूरे झारखंड जानना चाहता है कि इंसाफ क्या दिलाए हैं और क्या कुछ मामलत है। विशेष इन्हीं से जानने के लिए चाहेंगे। जोहार दा। जोहार जोहार। कैसे है महेश दा? ठीक है, अपना बताइए दा। बस बहुत अच्छा। आप लोग लातेहार गए थे और पूरा झारखंड जानना चाहता है कि क्या इंसाफ दिला पाए हैं उन लोगों को। जी, हम पूरे झारखंड की जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि लातेहार का जो प्रकरण है वहाँ पे जो 6 हत्याएं पहले हुई और ये 7वां हत्या था। तो ये 6 के बाद 7वां हत्या होने के बाद जब हमारे तक सूचना प्राप्त हुई तो हमने वहाँ पहुँचा और स्थिति को देखा तो स्थिति वहाँ अनुकूल बनी ही थी। परिवार के पक्ष में हमने बात रखा है, उसका वीडियो भी जारी है। परिवार के पक्ष में हमने वहाँ के जो डिविजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जिसको पीओ कहते हैं, वो पीओ आए थे। वहाँ के मगध परियोजना के जो पीओ हैं वो आए थे, उनसे वार्ता हो रही थी, उसका वीडियो चला है। उनसे हमने मुआवजे की मांग की, उनसे हमने उस परिवार जो पीड़िता परिवार है उसके पक्ष में बात रखा। वो सारे कुछ वीडियो में दिख रहा है। लेकिन उसके बाद का जो कहानी है उसको नहीं पता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। वहाँ पे ये हुआ कि उस परिवार के साथ में घटना चल ही रहा था कि लगभग 5 बजे के करीब, संध्या 5 बजे के करीब वर्तमान विधायक प्रकाश राम की वहाँ एंट्री होती है। प्रकाश राम वहाँ पहुँचते हैं और पूरा माहौल जो है उनके पक्ष में चला जाता है। मतलब कि माहौल पूरे पक्ष में जाने का मतलब है कि जो कुछ लोग होते हैं, जैसे गांव में विधायक जी का कुछ आदमी होता है ना भाई, अब उनका वो विधानसभा क्षेत्र है, मेरा वो लोकसभा क्षेत्र है, उनका वो अपना विधानसभा क्षेत्र है, वो वहाँ के वर्तमान के विधायक हैं। तो उनके जो 2-4 लोग थे उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमारे मालिक आ गए हैं, हमारे मसीहा आ गए हैं, अब हमारा इंसाफ हो जाएगा। तो हमने भी अपने शीर्ष के नेताओं से बात किया, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर विधायक वहाँ पहुँचे हैं तो उनके फैसलों को भी आप लोग सम्मान कीजिए। अगर परिवार को इंसाफ मिलता है, माध्यम कोई भी बने, हम लोग को क्रेडिट लेने का शौक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले और उस इंसाफ के चलते हम लोगों ने वहाँ अपने मुंह को बंद किया कि विधायक जी आ गए हैं तो इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ क्या कुछ हुआ कि 7 बज गया, रात 7 बजे तक कोई भी डिस्कशन सामने नहीं आया। 7 बजे तक वहाँ से कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 7 बजने के बाद रात हो रहा था और लातेहार आपका बालूमाथ हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है, 120-25 किलोमीटर है। रात हो गया था और हम लोग को घर भी वापस लौटना था। तो वहाँ के जो हमारे जो नौजवान साथी थे उन्होंने कहा कि सूरज दा, विधायक जी आ गए हैं तो फैसला निश्चित तौर पे परिवार के साथ इंसाफ होगा और आप लोग चल जाइए घर। हम लोग बोले ठीक है। भाई विधायक पहुँचा है तो हम लोग भी सोचे कि चलो वापस हो जाते हैं। रास्ता में हम लोग सिमरिया ही पहुँचे थे कि वहाँ से फ़ोन आता है, बोलता है सूरज दा यहाँ खेला हो गया। हम बोले क्या हो गया भाई खेला? उन्होंने बताया कि परिवार को ये आश्वासन दे दिया गया कि जब तक जो हत्या किया है वो आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक मगध परियोजना बंद रहेगा। तो हम बोले ये खेला क्या? ये तो अच्छा बात है कि खेला ये हो गया कि बंद रहेगा, सिर्फ बोला गया लेकिन बंद हुआ नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये बोलने में भी खराब लग रहा है, तौहीन लग रहा है अपने आप में कि उस परिवार का जो बेटा था, जो 17 वर्षीय बेटा था, और उसी इर्द गिर्द में 1 किलोमीटर रेडियस में 7 हत्याएं हुई और उस 17 वर्षीय बच्चे को जिस परिवार ने खोया, उस परिवार के समर्थन में, सपोर्ट में उस विधायक के मुंह से क्या निकला पता है? ये झारखंड की जनता सुनेंगे तो कहेंगे कि मुर्गी चंगना से भी बदतर जिंदगी आज के समय में इंसानों की है। 50,000 रुपये मुआवजे की बात विधायक जी ने कंपनी के समक्ष रखा। 50,000। ज़रा सोच के देखिए कि एक प्रकरण था कि हम लोग जा रहे थे टंडवा से हजारीबाग, उसी बीच में उसी दिन का मामला है, एक पाठी जो बोलते हैं ना, बकरी का जो पाठी होता है, पाठी को मार दिया गया था। उस पाठी के परिजन का डिमांड था कि 1 लाख रुपया लेंगे पठिया के बदले। काहे कि पठिया गाभिन होती, ओकर 2 बच्चा होता, फिर ओकर बच्चा होता, फिर ओकर बच्चा होता, मेरा कमाई का जरिया बनता और आप इसको मार दिए, हमको 1 लाख मुआवजा चाहिए। ज़रा सोच के देखिए कि वो पाठी जो है उसका मुआवजा 1 लाख रुपये का डिमांड उसके जो मालिक थे, उसके जो परिजन थे, उन्होंने किया उस व्यक्ति से, गाड़ी मालिक से।
और हमारे वर्तमान के विधायक प्रकाश राम जो है वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने ग्रामीण को 50,000 रुपये की धनराशि दिलाने की बात कही उस परिजन को। और जब ये ग्रामीण को पता चला तो ग्रामीण में फिर से आक्रोश उत्पन्न हो गया कि बकरी चंगना मुर्गी से भी गया वो गुजरा है यहाँ के लोग। उन्होंने फिर से फ़ोन किया हम लोगों को कि आप लोग आइए, हम लोग फिर से एक आंदोलन करेंगे। लेकिन खेला यहाँ ही नहीं रुका गया। बॉडी लातेहार जिला है ना जी, लातेहार जिला में क्या पोस्टमार्टम होने की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल होगा कि नहीं है? क्या चतरा जिला है या हजारीबाग जिला है तो यहाँ पोस्टमार्टम होने की व्यवस्था नहीं है? मुख्यालय में होता है ना पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन अब किस कारण से उस बॉडी को विलम्ब होकर गांव पहुंचने का एक मकसद बनाया गया और पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी को रिम्स भेज दिया गया। जरा सोचिए खेला कैसे होता है। उस बॉडी को रिम्स भेज दिया गया ताकि बॉडी लेट से पहुंचे और ग्रामीण कुछ ना कर सके। ग्रामीण ने फ़ोन किया कि सूरजदा ऐसे हो गया, लातेहार से बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया रिम्स। अब आप एक बात ये झारखंड की जनता को जाननी चाहिए कि क्या जिला मुख्यालय में, ये सवाल इरफान साहब से भी है, क्या जिला मुख्यालय में मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता है? क्या मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने के लिए अब रिम्स जाना पड़ेगा? आखिर रिम्स क्यों भेजा गया, ये प्रश्न चिन्ह लगता है या नहीं लगता है? जब वो बॉडी पहुंचा तो वहां के ग्रामीणों ने फ़ोन किया कि सूरजदा हम माइंस बंद करेंगे इस बॉडी को लेके, और बॉडी पूरी तरह से डिस्पोज कर गया था। मतलब बॉडी में जरा सा भी कुछ, पूरा मतलब कि गल गया था, समय बीत गया था। हमने उनको कहा कि अब अभी फ़िलहाल आप इस बच्चे का दाह संस्कार कर दीजिए। इस बच्चे के साथ जो होना था तो हो गया, अब इसका आत्मा को शांति मिले उसके लिए दाह संस्कार कर दीजिए। बाकी आपका बेटा गया है, आपके गांव का लड़का गया है, आप आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जब चाहिए तब मगध को बंद कर दीजिए, हमारा समर्थन उनके साथ है। तो ये कहानी है, ये कहानी हमने आपके चैनल के माध्यम से इसलिए सुनाया ताकि झारखंड के लोग और झारखंड में जितने विस्थापित लोग हैं वो इस बात को समझें। क्या लग रहा है आगे अब जेएलकेएम पार्टी इस परिवार को किस तरह से मदद करेगी? देखिए जेएलकेएम, बीजेपी वहां पे एक तरफ से फ्लॉप करते नजर आ गई। वहां के विधायक का स्टेटमेंट आपके चैनल में वीडियो जब ये चलेगा तो हमको पूरा विश्वास है कि हमने जो कहा है वैसे कहने वाले उस जगह के, उस गांव के, जो आरा गांव है, आरा चमातू वो गांव है, उस गांव से हमको पूरा विश्वास है कि आपके वीडियो में इतना कमेंट लिखेंगे लोग कि हमने जो भी प्रकरण आपको सुनाया वो 100% सही सुनाया। अब रहा बात कि जेएलकेएम उसको किस आधार से और कैसे मदद करेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो परिवार जेएलकेएम के किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को जब भी याद करेंगे, जिस भी मकसद के लिए याद करेंगे, हम या फिर मेरा कोई भी परिवार का सदस्य उनके लिए एक पैर पे खड़ा रहेगा। अगर मगध को बंद करने की बात आएगी तो बंद किया जाएगा, अगर लड़ाई अपनी जान दे के लड़नी पड़ेगी तो भी परिवार पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो लातेहार का टीम हो हमारा, चाहे चतरा का टीम हो हमारा, इवन झारखंड का टीम हो हमारा, इस लड़ाई में हमारा पूरा परिवार, पूरा जेएलकेएम के समर्पित उम्मीदवार जितने हैं, सभी लोग इस लड़ाई में उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और जो भी उनको मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यथासंभव सभी मदद उनके लिए, इवन जान देने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जान भी देंगे। क्या लगता है टाइगर इस मामले में इन्वॉल्व होंगे? टाइगर उसी दिन इन्वॉल्व है। पूरे बैठक में ही टाइगर को फ़ोन लगाया गया और टाइगर ने वहाँ के लातेहार एसपी को भी फ़ोन किया और एसपी को फ़ोन करने के बाद वहाँ डीएसपी पहुँचे। टाइगर इस मामले में इन्वॉल्व होंगे नहीं हैं, और हमको पूरा यकीन है कि जो पलामू वाला दौरा है उनका, हो सकता है कि उस दिन वो वहाँ पहुँचे। तो ये थे जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सूरजदा, और सूरजदा ने किस तरह से लातेहार में घटना में जाना और वहाँ पे जिस तरह से मदद करना चाहिए पीड़ित परिवार को, इन्होंने अपने हिसाब से मदद करने की कोशिश की, पर वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो इस मामले को नया मोड़ दे दिया था। हालांकि जेएलकेएम इस मामले से पीछे नहीं हटी है और इस मामले में अब ज़ोर शोर से जिस तरह से चाहेंगे पीड़ित परिवार अब आगे आएंगे और मदद दिलवाएंगे। जोहार झारखंड।